नमस्कार। आज हम 2007 की एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी फिल्म मनोरमा 6 फीट अंडर की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस फिल्म पर कुछ अच्छे विश्लेषण और सारांश है और आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों की मदद से फिल्म की जो जटिल कहानी है, उसके किरदारों को और जो गहरे विषय है ना, उनकी परतें खोलें। सही कहा। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म सिर्फ एक मिस्ट्री या थ्रिलर नहीं है, बल्कि अपने टाइम और समाज पर एक तरह की टिप्पणी कैसे है। बिल्कुल, और ये फिल्म खास इसलिए भी है क्योंकि ये देखो, ऊपर से तो एक जासूसी कहानी लगती है, सिंपल सी। हाँ, डिटेक्टिव टाइप। हाँ, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, परतें खुलती हैं, तो राजस्थान का वो छोटा-सा धूल भरा कस्बा है ना, लाखौट, लाखोट, हाँ। वहाँ कैसे भ्रष्टाचार है, सत्ता का खेल कैसे चलता है और कैसे सच्चाई को दबा दिया जाता है, उसकी एक बहुत बेचैन करने वाली तस्वीर सामने आती है। हमारे स्रोत भी इसी गहराई की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए कहानी के माहौल से ही शुरू करते हैं। लाखोट, राजस्थान का वो सूखा रेगिस्तानी कस्बा। ये सिर्फ एक बैकड्रॉप तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो जगह खुद ही एक कैरेक्टर है। हाँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर है सत्यवीर रंधावा, मतलब एसवी, उसकी जिंदगी का जो खालीपन है, जो निराशा है, उसको वो जगह दर्शाती है। सही। और सत्यवीर, अभय देओल ने प्ले किया है, वो लोक निर्माण विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी में एक जूनियर इंजीनियर है। हाँ। उसकी जिंदगी में ना एक ठहराव सा आ गया है। हम्म। उसने कभी एक जासूसी नॉवेल लिखी थी, मनोरमा, हम्म। बुरी तरह फ्लॉप हुई। हाँ, सुना है। तो अब वो एक बोरिंग सी सरकारी नौकरी में है हम्म। और अपनी पत्नी निम्मी, गुलपनाग ने रोल किया है, हम्म। उसके साथ भी रिश्ता कुछ ठंडा सा है। अच्छा। पत्नी उसे लगातार ताने मारती रहती है कि तुम में कोई एम्बिशन नहीं है, आगे नहीं बढ़ते। वो एक तरह से हारा वसा महसूस करता है। और इसी बोरियत और ठहराव के बीच एक शाम एक एक रहस्यमयी औरत आती है, दरवाजे पर दस्तक। हाँ, राइमा सेन। वो खुद को मनोरमा बताती है और कहती है कि वो इलाके के पावरफुल विधायक पीपी राठौर, कुलभूषण खरबंदा की पत्नी है। ये तो बड़ी क्लासिक शुरुआत है। हाँ, ये सीधे सीधे वो फिल्म नोआर वाली फील देता है। एग्जैक्टली। वो औरत, जिसे हम फिल्मों की भाषा में कह सकते हैं फेम फ्रटाल। हाँ, आकर्षक लेकिन खतरनाक। बिल्कुल। वो दावा करती है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और वो सत्यवीर को हायर करना चाहती है सबूत इकट्ठा करने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे उसकी फ्लॉप नोवेल के जासूस ने किया होगा। अच्छा। और 50,000 रुपए ऑफर करती है। तो सत्यवीर, जो जाहिर है अपनी जिंदगी से ऊब चुका है और शायद अपने अंदर के उस फेल्ड डिटेक्टिव को एक चांस देना चाहता है, हाँ, बिल्कुल। वो ये केस ले लेता है। सोचता है कि चलो कुछ एडवेंचर होगा लाइफ में। हाँ, पर ये एडवेंचर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक निकलता है। कैसे? वो राठौर का पीछा करना शुरू करता है, तस्वीरें लेता है, जासूसी वाला काम। और फिर एक दिन उसे राठौर एक सुनसान जगह पर एक औरत से मिलता हुआ दिखता है। जब वो अपने कैमरे से जूम करता है, हाँ। तो उसे एक भयानक झटका लगता है। क्या देखता है वो औरत कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी निम्मी है। ओह, ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, ये पॉइंट उसके लिए सब कुछ बदल देता है। वो पूरी तरह टूट जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। जाहिर है। वो फौरन केस छोड़ देता है और इस कड़वी सच्चाई को किसी को बताता नहीं, छुपा लेता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी पत्नी का उस पावरफुल विधायक से क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन कहानियां खत्म तो नहीं होती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि और उलझ जाती है। कुछ दिनों बाद सत्यवीर अखबार में पढ़ता है कि मनोरमा की मौत हो गई है। कौन सी मनोरमा, जिसने उसे हायर किया था? हाँ, वही। खबर में लिखा होता है कि छत से गिरने से एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? ये तो बहुत संदिग्ध लगता है। एग्जैक्टली। सत्यवीर को भी ये हजम नहीं होता। जिस औरत ने उसे अभी अभी हायर किया था, उसकी अचानक मौत, वो भी एक्सीडेंट। उसे शक होने लगता है। तो वो क्या करता है? वो संवेदना व्यक्त करने के बहाने विधायक राठौर के घर जाता है और बातों बातों में जिक्र कर देता है कि वो उनकी पत्नी से मिला था। अच्छा, ये देखने के लिए कि राठौर का क्या रिएक्शन होता है। हाँ, शायद। और यहीं पर उसे दूसरा बड़ा शौक लगता है। राठौर बड़े ताज्जुब से कहता है, मेरे घर की मनोरमा तो कभी किसी सत्यवीर से मिली ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस औरत ने सत्यवीर को हायर किया था, वो विधायक राठौर की पत्नी थी ही नहीं। ओह गॉड, तो वो कौन थी? किसी ने उसे धोखा दिया था? बिल्कुल। उसे एहसास होता है कि उसके साथ कोई बड़ा खेल खेला गया है। किसी ने उसे मोहरा बनाया है। अब तो ये मामला सिर्फ शक या बेवफाई का नहीं रहा, ये तो किसी बड़ी साजिश जैसा लग रहा है। हाँ, अब उसकी वो जो जासूसी वाला कीड़ा है ना, वो फिर से जाग जाता है। वो तय करता है कि वो पता लगा के रहेगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो वो क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता हाँ, है? वो उस नकली मनोरमा के बंद पड़े घर में घुस जाता है।
सुराग ढूंढने के लिए। और कुछ मिलता है उसे? हाँ, और जो मिलता है वो कहानी को बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाता है। उसे कुछ दस्तावेज मिलते हैं जो राठौर के दफ्तर से जुड़े एक वाटर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मतलब जल सिंचाई परियोजना से रिलेटेड है। अच्छा, सिंचाई परियोजना। हाँ हाँ, और साथ ही उसे उस नकली मनोरमा की तस्वीरें मिलती हैं जिसमें वो लोकल इंजीनियरों और सरकारी अफसरों के साथ है। यानी वो कोई आम औरत नहीं थी, वो इस सिस्टम का हिस्सा थी। लगता तो यही है। अब सतवीर को पक्का शक हो जाता है कि ये जो सिंचाई परियोजना है ना, इसमें कुछ बहुत बड़ा घपला है। और जब वो जांच करता है तो क्या पता चलता है? पता चलता है कि ये पूरी सिंचाई परियोजना ही फ्रॉड है। मतलब जमीन पर कोई काम हुआ ही नहीं, कोई नहरें नहीं बनी, कुछ नहीं, सिर्फ कागजों पर। सिर्फ कागजों पर। ये पॉलिटिशियंस और कॉन्ट्रैक्टर्स की मिली भगत से सरकारी पैसा हड़पने की एक बहुत बड़ी सोची समझी स्कीम है, करोड़ों का स्कैम। बाप रे। हमारे स्रोत भी इसी बात पे जोर देते हैं कि फिल्म कैसे छोटे लेवल पे दिखने वाले करप्शन को एक बड़े इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नेटवर्क से जोड़ देती है। और सच क्या इससे भी ज्यादा भयानक है? हाँ, सत्यवीर को पता चलता है कि असली मनोरमा, जो विधायक की पत्नी नहीं बल्कि इसी प्रोजेक्ट में एक ईमानदार इंजीनियर थी। ओह, तो एक और मनोरमा थी। हाँ, असली वाली। उसने इस करप्शन का भंडाफोड़ करने की कोशिश की थी और इसी वजह से उसे चुप करा दिया गया, मतलब उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये जो नकली मनोरमा थी जिसने सत्यवीर से कांटेक्ट किया, वो कौन थी फिर? ये पूरी तरह क्लियर नहीं होता। शायद वो भी इसी नेटवर्क का हिस्सा थी और किसी वजह से भेद खोलना चाहती थी, या शायद वो भी मारी गई क्योंकि वो कुछ जानती थी। ये अस्पष्टता, ये एम्बिग्विटी कहानी को और पेचीदा बनाती है। तो अब सत्यवीर के पास ये सारी जानकारी है, भ्रष्टाचार, मर्डर, वो क्या करता है? वो इस जाल में बुरी तरह फंस चुका है। वो मदद के लिए अपने दोस्त के पास जाता है जो पुलिस ऑफिसर है, ब्रिज मोहन, विनय पाठक ने प्ले किया है। अच्छा, पुलिस के पास? हाँ, लेकिन ब्रिज का रवैया भी बड़ा अजीब संदिग्ध लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हो। शायद वो भी मिला हुआ है। हाँ, शायद वो भी इस खेल में शामिल है। ये दिखाता है कि सिस्टम किस हद तक सड़ चुका है कि पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो सत्यवीर अकेला पड़ गया। बिल्कुल। और जब वो पीछे हटने से मना करता है तो उस पर हमला होता है। उसे धमकी दी जाती है कि चुप रहो वरना। मतलब उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। हाँ, इसी बीच निम्मी भी उसे बताती है कि वो राठौर से मिली थी, पर अफेयर के लिए नहीं, वो तो सत्यवीर के रुके हुए प्रमोशन में मदद मांगने गई थी। लेकिन अब क्या सत्यवीर उस पर यकीन कर पाता है? मुश्किल है। माहौल ही ऐसा बन गया है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। पर वो हार नहीं मानता है ना? नहीं, वो हार मानने वाला नहीं लगता। वो और सबूत इकट्ठा करता है, डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें और सबसे इंपॉर्टेंट राठौर के कबूलनामे की एक रिकॉर्डिंग। हाँ, जिसमें वो नकली सिंचाई परियोजना और हत्याओं के बारे में बात कर रहा है। अब लगता है कि बस अब सच सामने आ ही जाएगा। फाइनली उसके हाथ में पुख्ता सबूत हैं। हाँ, लेकिन लाखोट की दुनिया इतनी सीधी नहीं है। इससे पहले कि वो ये सबूत किसी तक पहुंचा पाए, क्या होता है? उसकी सारी चीजें चोरी हो जाती हैं, रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। ओह नो, कौन करता है ये? जाहिर है वही ब्रश सिस्टम, पुलिस, नेता। वो ये पक्का करते हैं कि सच्चाई बाहर ना आ पाया। सत्यवीर को बुरी तरह पीटा भी जाता है, उसे एकदम लाचार बना दिया जाता है। तो मतलब सिस्टम जीत जाता है। और फिल्म का अंत वो वाकई बहुत परेशान करने वाला है। वो टूटा हुआ, हरा हुआ सत्यवीर वापस उसी बंजर रेगिस्तान में जाता है। सचमुच? हाँ, सचमुच, 6 फीट अंडर। बाप रे, ये तो बहुत ही पावरफुल सिंबल है। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ सबूतों को दफनाना नहीं है, ये एक तरह से उस कड़वी सच्चाई को मानना है कि लाखोट जैसे माहौल में जहां पावर और झूठ का बोलबाला है, वहां सच्चाई की कोई जगह नहीं है। उसे दफन ही रहना होगा। हाँ, और वो वापस अपनी उसी बोरिंग, नीरस जिंदगी में लौट जाता है। ओह, तो ये अंत हमें सीधे फिल्म के जो मुख्य विषय हैं उन पर लाता है। हमारे स्रोत भी इन पर काफी रोशनी डालते हैं। सही कहा। सबसे पहला और सबसे साफ जो थीम है वो है सिस्टमिक करप्शन और पाखंड, मतलब व्यवस्था का भ्रष्टाचार। हाँ, वो तो साफ दिखता है। फिल्म दिखाती है कि लाखोट जैसा जो बंद माहौल है वो सिर्फ करप्शन को पनपने ही नहीं देता, बल्कि वो एक्टिवली, मतलब जानबूझकर सच्चाई को एक बाहरी, एक खतरनाक चीज की तरह देखता है जिसे सिस्टम से बाहर निकालना जरूरी है। मतलब ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरा का पूरा तंत्र ही सड़ चुका है। राजनीति से लेकर पुलिस तक सब मिले हुए हैं। लेकिन क्या ये फिल्म सिर्फ सिस्टम पर उंगली उठाती है या ये भी दिखाती है कि कैसे आम लोग भी कहीं ना कहीं इसे जीने का हिस्सा मान लेते हैं? जैसे आपने निम्मी का जिक्र किया, प्रमोशन के लिए विधायक के पास जाना। ये बहुत अहम पॉइंट है। फिल्म यही दिखाती है कि कैसे इस करप्ट माहौल में टिके रहने के लिए, या शायद थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, आम लोगों को भी मुश्किल नैतिक चुनाव करने पड़ते हैं।
निम्मी का कदम शायद अच्छे इरादे से उठाया गया हो, पति की मदद के लिए, लेकिन वो भी उसे उस संदिग्ध दुनिया के करीब ले ही आता है। ये नैतिक पतन, मॉरल डिके का विषय है, जहां सही और गलत के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। और सत्यवीर खुद अंत में सच को दफन करके वो भी तो एक तरह का समझौता ही कर लेता है ना। एग्जैक्टली वो भी इसी नैतिक समझौते का हिस्सा बन जाता है, शायद बचने के लिए या शायद ये समझ कर कि लड़ने का कोई फायदा नहीं। सच्चाई का दमन, 6 फीट अंडर, ये सिर्फ एक कहावत नहीं रह जाती फिल्म में। बिल्कुल नहीं, ये फिल्म का सेंट्रल मेटाफर है, केंद्रीय रूपक है। ये दिखाता है कि कैसे सच को लिटरली और फिगरेटिवली, मतलब शाब्दिक और प्रतीकात्मक रूप से दफना दिया जाता है। वो रेगिस्तान की बंजर जमीन जहां कुछ उग नहीं सकता, वो इस बात का सिंबल बन जाती है कि ऐसी जगह पर सच्चाई पनप ही नहीं सकती। सत्ता, पैसा, झूठ, ये हमेशा उसे दबा देते हैं। आपने शुरू में नवनोयर जॉनर का जिक्र किया था, हमारे स्रोतों में भी इस पर काफी जोर है। ये फिल्म में कैसे दिखता है? क्या सिर्फ कहानी के एलिमेंट्स में? नहीं, ये सिर्फ कहानी में नहीं है, ये फिल्म के पूरे मूड में, उसके विजुअल्स में है। देखो, नवनोयर के क्लासिक तत्व तो हैं ही। एक डिसइल्यूजनेट, मतलब मोहभंग हुआ हीरो जो जासूस बनने की कोशिश करता है। हाँ, सत्यवीर। एक रहस्यमयी फेम फेटाल जैसी औरत जो उसे उलझाती है। नैतिक रूप से ग्रे कैरेक्टर्स, लेकिन डायरेक्टर नवदीप सिंह इसे विजुअल्स में भी बहुत खूबसूरती से उतारते हैं। जैसे वो सूखा, उजाड़ रेगिस्तानी लैंडस्केप, वो किरदारों के अंदर का खालीपन दिखाता है। फिर क्लॉस्ट्रोफोबिक फ्रेमिंग है कई जगह, खासकर रात के सीन्स में कम रोशनी का इस्तेमाल, गहरी परछाइयां, ये सब किरदारों के नैतिक भटकाव और उस घुटन भरे माहौल को दिखाते हैं जहां सच सांस नहीं ले सकता। किरदारों की नैतिक अस्पष्टता, मॉरल एम्बिग्विटी भी नोअर का हिस्सा है ना? क्या कोई भी कैरेक्टर पूरी तरह से अच्छा या बुरा है इस कहानी में? शायद नहीं, और यही चीज इस फिल्म को इतनी रियल और डिस्टर्बिंग बनाती है। हाँ। सत्यवीर सच जानना चाहता है, पर अंत में उसे छुपा लेता है। निम्मी पति की मदद करना चाहती है, पर उसका तरीका उसे शक के दायरे में लाता है। बृजमोहन दोस्त है, पर सिस्टम का हिस्सा भी है। विधायक राठौर क्लियरली करप्ट है, पर शायद वो भी सत्ता के बड़े खेल का सिर्फ एक मोहरा है। कैरेक्टर आर्क भी काफी इंटरेस्टिंग है। वो एक फेल राइटर से शुरू करता है जो डिटेक्टिव बनने के रोमांच में अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढना चाहता है। हाँ, वो एक तरह से अपनी फैंटेसी को जीना चाहता है, लेकिन जब उसका सामना होता है लाखोट की असली क्रूर सच्चाई से, करप्शन, मर्डर, धोखा, तो उसे एहसास होता है कि रियल वर्ल्ड उसकी नॉवेल से कहीं ज्यादा बेरहम है। वो एक ऐसे सिस्टम में फंस गया है जहां सच्चाई की कोई कीमत नहीं है, बल्कि वो एक बोझ है। उसका अंत में सबूतों को दफनाना वो शायद कायरता नहीं है, बल्कि उस कड़वी सच्चाई की दर्दनाक एक्सेप्टेंस है कि इस दुनिया में, या कम से कम इस जैसी दुनिया में, न्याय हमेशा नहीं जीतता। वो समझदार जरूर हो जाता है, पर शायद टूट भी जाता है। हाँ, टूट जाता है, मोहभंग हो जाता है उसका। और फिल्म के टाइटल में भी एक अजीब सी आयरनी है, मनोरमा। उसके फ्लॉप नोवेल का नाम उसकी रियल लाइफ का सबसे खतरनाक केस बन जाता है। हाँ, ये एक बहुत कड़वी विडंबना है। जिस नाम ने उसे राइटर के तौर पर फेलियर दिया, वही नाम उसे एक जानलेवा मिस्ट्री में खींच लेता है, और अंत दोनों का ट्रेजेडी में होता है। नॉवल भी फ्लॉप रही और रियल लाइफ केस भी सच को सामने लाने में नाकाम रहा। दोनों ही एक तरह से दफन हो गए। बिल्कुल, दोनों ही 6 फीट अंडर चले गए। तो इन सारे विश्लेषणों को अगर हम समेटें, तो मनोरमा 6 फीट अंडर सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर से कहीं ज्यादा है। ये सिस्टम में गहरे बसे भ्रष्टाचार, सत्ता के सामने सच की लाचारी और नैतिक समझौतों का एक बहुत ही साफ और सच कहूं तो परेशान करने वाला चित्रण है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे पावर स्ट्रक्चर्स और पर्सनल लालच मिलकर जस्टिस और ईमानदारी को दफन कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। और हमारे स्रोत भी यही हाईलाइट करते हैं कि फिल्म के जो थीम्स हैं, करप्शन, मॉरल एम्बिग्विटी, सच का दमन, ये आज भी उतने ही रेलेवेंट है, शायद पहले से ज्यादा भी। वो रेगिस्तान का सिंबलिज्म और 6 फीट अंडर का मेटाफर कहानी को एक ऐसी गहराई देते हैं जो ऑडियंस के साथ रह जाती है। और ये इंडियन सिनेमा में नवनुआ जॉनरा का एक बहुत ही स्किलफुल और इफेक्टिव इस्तेमाल भी है। हॉलीवुड के फॉर्मूले को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छे से ढाला गया है। ये फिल्म वाकई एक बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है, और शायद यही सवाल हमारे श्रोतों के विश्लेषण के बाद भी मन में घूमता रहता है कि लाखोट जैसी जगहों पर जहां सत्ता ही सब कुछ है, वहां क्या ज्यादा खतरनाक है, सच का बाहर आना या उसका हमेशा के लिए दफन हो जाना? ये एक गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी दुनिया में सच्चाई की असल कीमत क्या है
और क्या कभी-कभी उसे छुपा लेना ही या दफना देना ही सर्वाइवल का एकमात्र रास्ता बन जाता है?